धामी कैबिनेट विस्तार या फिर कांग्रेस का दबदबा। धामी मंत्रिमंडल में कांग्रेस नेताओं के बहुमत के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उन नेताओं की ही हो रही है जो कभी कांग्रेस का हिस्सा थे और अब बीजेपी के रसूखदार बने हुए हैं। क्या बीजेपी अपनी पार्टी के भीतर दूसरी पार्टी से आए नेताओं को अधिक तवज्जो दे रही है? क्योंकि कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल का तो यही कहना है। आखिर क्या है पूरी सच्चाई और दोनों पक्षों का इस मामले पर क्या कहना है, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। मैं धामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों का बहुत बखूबी ख्याल रखा है। पृष्ठभूमि के लोग रहे होंगे, है नहीं रहे होंगे। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। उत्तराखंड की राजनीति में बीते दिन सबसे बड़ा उलटफेर धामी मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ सामने आया, क्योंकि अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी नई टीम तो चुन ली है, लेकिन इस टीम के रंग ने सबको हैरान कर दिया है। चर्चा इस बात की ही नहीं है कि किसे मंत्री बनाया गया, बल्कि चर्चा इस बात की है कि बीजेपी की इस नई सरकार में पुरानी कांग्रेस का कितना गहरा असर है। 2027 के चुनाव के लक्ष्य को साधने के लिए बीजेपी ने विनिंग फैक्टर को इतना तवज्जो दिया कि अब कैबिनेट में 12 मंत्रियों में से 7 मंत्री ऐसे हैं जिनकी जड़ें कभी कांग्रेस में रही हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक फेरबदल है या फिर बीजेपी के भीतर पनपते किसी बड़े असंतोष की आहट? गणेश गोदियाल के उस तीखे तंज ने सियासत में उबाल ला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता सिर्फ दरी बिछाने के लिए रह गए हैं। इस मंत्रिमंडल का जो बना है, मैं धामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोगों का बहुत बखूबी ख्याल रखा है। पहले से ही मंत्रिमंडल में कांग्रेस पृष्ठभूमि की का उनका बहुमत है और वर्तमान में भी इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है। वर्तमान के 5 मंत्रीगणों में जिन्होंने आज शपथ ली, उनमें से 3 कांग्रेसी पृष्ठभूमि के मंत्री हैं और इसके लिए निश्चित रूप में पूरे प्रदेश की ओर से और खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से धामी जी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। हम तो दे ही रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी दिया जाना चाहिए। और धामी जी का स्पष्ट संदेश है कि जो दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जीवन खपा लिया, जो बड़ी मुश्किल से जीवन खपा कर उनके लोगों ने उनके अपने लोगों को, पार्टी के लोगों को विधायक बनाया, उनके लिए ये संदेश है कि कृपया फिलहाल जिस कार्य को करते आ रहे हैं वो दरी बिछाने वाला काम वो बदस्तूर जारी रखें और मंत्री बनने का जब नंबर आएगा तो अन्य दलों से आए हुए लोगों को उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। ये संदेश उनके लिए है। बहरहाल सभी लोगों को मंत्री पद की जो बने हैं उनको बधाई और उम्मीद करता हूं कि अब गैरसैंण में स्थायी राजधानी बनाने की दिशा में ये सरकार निश्चित रूप में कारगर कदम उठाएगी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई बीजेपी अपनी मूल विचारधारा से समझौता कर रही है? क्या मदन कौशिक और खजानदास जैसे चहीते बीजेपी नेताओं की अहमियत कम हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 की वैतरणी पार करने के लिए बीजेपी को अब भी कांग्रेस से आए आयातित चेहरों का ही सहारा लेना पड़ेगा? नए चेहरों में प्रदीप बत्रा, भरत चौधरी और राम सिंह कैड़ा की एंट्री ने साफ कर दिया है कि हाईकमान की नजर सिर्फ जीत पर है। जहां एक तरफ गणेश गोदियाल इसे बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं का अपमान बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने मोर्चा संभालते हुए पलटवार किया है। भूमि के लोग रहे होंगे, है नहीं रहे होंगे। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत कर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की अगली सरकार बनाने के लिए तत्पर हैं, उसके लिए प्रयासरत हैं। तो उनको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही मानना चाहिए। ये सोच गलत है कि हमें कहीं साहब वो पहले कांग्रेस में थे, रहे होंगे। अरे कांग्रेस में स्थितियाँ ठीक नहीं थी तभी तो वो भाजपा में आए हैं और भाजपा में आके आज उन्होंने भाजपा को आत्मसात किया है, भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हमारे एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वो सारे विचार जो हमारे हैं जिसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं वो सब उन्होंने उन विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बात कहाँ से आ जाती है? मैं समझता हूँ इस तरह सोचना ठीक नहीं है। चमोली का तर्क सीधा है, जो कमल के निशान पर जीता वो बीजेपी का है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही है कि क्या कांग्रेस पृष्ठभूमि वाले इन 7 मंत्रियों का दबदबा संगठन के भीतर पुराने भाजपाइयों के मनोबल को तोड़ देगा? फिलहाल ये तो साफ है कि धामी सरकार ने अपनी बिसात बिछा दी है। 2027 के लिए मिशन रिपीट का मंत्र अब सिर्फ जीत बन चुका है। चाहे चेहरे
किसी भी पृष्ठभूमि के हो, राजनीति के जानकार इसे एक स्थापित ट्रेंड मान रहे हैं, जहां विचारधारा से बड़ा अब चुनावी समीकरण हो गया है। अब देखना ये होगा कि गोदियाल का यह दरी बना मलाई वाला वार बीजेपी के भीतर क्या रंग खिलाता है और क्या जनता इस मिश्रित कैबिनेट को 2027 में भी वैसा ही प्यार देगी। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।